हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 105 जून 2024 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 के सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि आपको दो गुड्स दिए गए हैं। गुड्स का यूटिलिटी फंक्शन ये है। फर्स्ट पार्ट है इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालो। सेकंड पार्ट में आपको एक्स और वाई का प्राइस दिया गया है, इनकम दी गई है और लेग्रांज से आपको इक्विलिब्रियम कंजम्पशन बंडल निकालो। तो आइए देखते हैं। आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है mu x अपॉन में mu y, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने भाई फर्स्ट डेरिवेटिव इन दोनों का किया हुआ है और जब हमने इनका अपॉन में रखा था, इक्वेट किया, तो कुछ आंसर ये है। तो ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बी पार्ट कहता है प्राइस ऑफ x ये है, प्राइस ऑफ y ये है, इनकम ये है। बजट कंस्ट्रेंट आपको पता ही है कि ये होता है। लेग्रांजन हमने निकाल लिया, लेग्रांजन लिख दिया। उसके बाद लेग्रांज को हमने पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया और फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया और फिर इन तीनों को इक्वल्स टू जीरो रख के हमने लैम्डा की पहले लैम्डा के दो टर्म्स थे उनको इक्वेट किया और फिर बजट कंस्ट्रेंट का वही यूज करके हमने इसकी x और y की वैल्यू निकाली। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। सी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालो। ये आपको इजीली बुक से मिल जाएगा, आप पास देख के इसे देख सकते हैं क्या है। उसके बाद बोला है कि एनालाइज द शेप ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन फॉर 3 कंज्यूमर, 1 रिस्क न्यूट्रल, सेकंड रिस्क एवर्स एंड थर्ड रिस्क टेकिंग। ये आपको बुक में से इजीली मिल जाएगा। हु अमंग देम वुड लाइक टू बाय एन इंश्योरेंस कवर एंड बाय, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। कंसीडर a 2 consumer and 2 commodity exchange economy. The utility function and endowment sets of both the consumers are given below. आपको इनके एंडोमेंट सेट्स और इनके यूटिलिटी फंक्शन मिले। आपको पैरेटो सेट को डिफाइन करके उसकी इक्वेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन निकालनी और वॉल्डर्स लॉ लिखनी। आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है आपको। इसके आप में बोला गया कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व का फंक्शन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व निकालो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो तो ये है आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो हमने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व निकाल लिया। अगर 100 फॉर्म्स होती और ये एक फॉर्म का है तो हम इसे 100 कर देंगे, तो हमारे पास 100 फॉर्म्स का सप्लाई कर्व आ गया। सी पार्ट है डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रेंज सप्लाई कर्व ऑफ द फॉर्म। ये आपको इजीली से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने कंज्यूम किए 2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स x एंड y। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि अगर आपको x नहीं मिला तो आप इजीली y को कंज्यूम कर लेंगे, जैसे कि टी एंड कॉफी। अगर टी आपको नहीं मिली तो आप कॉफी कंज्यूम कर लेंगे। तो ये होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो उसमें आपको बोला गया है कि राम की इनकम m है। अगर प्राइस जो है x का वो लेस देन है प्राइस ऑफ y का, तो आप क्या कंज्यूम करेंगे? ठीक है, तो सीधी सी बात है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये कहते हैं कि मेरे को x नहीं मिला तो मैं y कंज्यूम करूंगा। चाहे तो वो पूरा का पूरा x कंज्यूम करेगा, चाहे तो वो पूरा का पूरा y कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियसली अब प्राइस ऑफ y पूरा क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ y ग्रेटर है तो y हमारा 0 हो गया और हम पूरा का पूरा x कंज्यूम करेंगे। तो हमने x को ऐसे ही रखा, y स्टार को 0 को यहाँ रखा और हमारी x की इसको इक्वेट किया तो x स्टार की कंजम्पशन क्या आ गई, m/px। तो x स्टार हमारा क्या हो गया कि हमारी कंजम्पशन बंडल ये होगा जब हमारा प्राइस ऑफ x जो है लेस देन प्राइस ऑफ y है और हमारे कोड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया है, तो आप देखेंगे बजट कंस्ट्रेंट ये है अंदर वाली और बाहर वाली है। जो हमारी यूटिलिटी फंक्शन है वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, जहाँ x स्टार और y 0। तो स्लोप ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन क्या है 1 और स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट क्या है px अपॉन py। क्योंकि px अपॉन py जो है लेस देन 1 है, तो इसीलिए हमारा जो मतलब कि स्लोप जो है बजट कंस्ट्रेंट का वो लेस देन है स्लोप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन का। इसीलिए यूटिलिटी फंक्शन ज़्यादा स्टीप है और हमारी बजट कंस्ट्रेंट जो है वो फ्लैटर है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए किया ताकि आपको ग्राफ बनाने में ईजी हो। सेकेंड, इसी में बोला गया है कि अगर यही बताओ अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है वो प्राइस y से ज़्यादा हो, वही हमारा x स्टार 0 हो गया और y जो है हमारी उसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब क्या होगा, px/py ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मतलब कि यूटिलिटी फंक्शन जो है ओके तो इस केस में अंदर वाली आपकी यूटिलिटी फंक्शन आएगी और बाहर वाली बजट कंस्ट्रेंट। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। उसके बाद आता है कि अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होंगे तो आप क्या करेंगे। तो हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की इक्वेशन क्या होती है, मिनिमम ऑफ x या y। x और y में से जो भी मिनिमम होगा हम वो कंज्यूम करेंगे। जैसे कि अब पेयर ऑफ शूज, अब शूज है, अब एक शू ये है एक शू ये है, तो आप कितने मतलब कि 4 शूज यहाँ
4 शूज एक पेयर के और 5 शूज दूसरे पेयर के, तो आप कितने शूज के पेयर कंज्यूम कर सकते हो? 4 ही तो कर सकते हो। वो एक्स्ट्रा जो एक शू है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही होता है मिनिमम ऑफ एक्स और वाई। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे हम कहते हैं एमआरएस जो है वो पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि एक्स और वाई इक्वल होंगे तभी हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया। एक्स स्टार हमारा क्या हो गया? एम अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई। अब चाहे पी एक्स जो है पी वाई से ज्यादा हो या पी वाई से कम हो, हमारा हमेशा कंजम्पशन मंडल यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये था 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आता है आपका कि 6th क्वेश्चन आपका यही है कि आपको वॉन न्यूमन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी फंक्शन को VNM यूटिलिटी फंक्शन जिसे हम कहते हैं, इसको डिफाइन करना है। आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। इसके सैलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, मेंशन करना है। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि अगर आपकी एक इंडिविजुअल इन 3 स्कीम्स में डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है और उसका इनकम फ्लो ये होगा जो कि अनसर्टेन है विद रिस्पेक्टिव टू दीज प्रोबेबिलिटीज, तो उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? सिंपली इन तीनों को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपको आउटपुट दिया गया है एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालो। बहुत ईजी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो क्वांटिटी ऑफ लेबर जहाँ एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके चलते। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर APL बोले, Q बाई L इसकी इक्वेशन होती है, आपने वो किया। MPL क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू L। अब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या। फिर बोला गया है कि कहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मैक्सिमम है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। तो आपके पास L स्टार आके यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मैक्सिमम है। डबल डेरिवेटिव निकाल के इसलिए दिखाया था कि क्योंकि ये लेस देन 0 है, मतलब कि हाँ APL जो है मैक्सिमम है एट L स्टार इज इक्वल टू 37.5। उसके बाद बोला गया है कि शो दैट कि जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल है। तो सीधा L को MPL में पुट करो और APL में पुट करो, आपको दोनों की वैल्यू इक्वल लिख जाएगी। तो पता चल जाएगा कि APL और MPL इक्वल होते हैं जब APL जो है मैक्सिमम होती है। उसके बाद बोला गया है जब MPL जब 0 है तो क्वांटिटी ऑफ लेबर क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आपका आंसर कुछ ये आया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल पार्ट। इसके बाद कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आपको बचे हुए सारे थ्योरी क्वेश्चंस है। आपको एक आइसो पॉइंट को डिफाइन करना है, बुक से इजी मिल जाएगा इसके। और वो कह रहे हैं कि वाई टू इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन लाइज बिटवीन द टू रेज लाइंस, ये बुक से आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है कॉम्पिटिटिव फर्म का, ये इजीली मिल जाएगा। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म भी मिल जाएगा। ऑप्टिमल कंजम्पशन बजट फॉर क्वांटिटी टैक्स, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली बुक से देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए किस थ्योरी क्वेश्चंस में से, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो समझाने में पूरी हेल्प करूंगी। इसके अलावा तो ये था आपका BECC 105 का सॉल्यूशन। मैंने पिछले साल का भी सॉल्यूशन 2023 का सॉल्यूशन भी अपडेट कर रखा है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।